आकाश तत्व हमारे प्राण शक्ति को जागृत कराने का मुख्य तत्व है। यह हमारी सृष्टि का मूल तत्व है। अगर आप विचार करिए, यह जो अनंत आकाश है, पहले आकाश की रचना हुई थी। जब अव्यक्त ब्रह्म ने जब प्रकृति की रचना की तो सबसे पहले आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई। आकाश अनंत आकाश है, कोटि कोटि ब्रह्मांड इसी अनंत आकाश के भीतर समाहित हैं। हमारे वैज्ञानिक नित्य प्रति जो खगोल शास्त्री हैं वो अनेक प्रकार के तारों का, ग्रहों का, उपग्रहों का निरंतर खोज करते जा रहे हैं। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत, इसका कोई अंत नहीं। और इसी अनंत ब्रह्मांड के भीतर सबसे पहले अग्नि तत्व आया है, सूर्य, आकाश के बाद वायु, और आकाश वायु मिलकर के ये एक, पहले आकाश तत्व फिर वायु तत्व आया, वायु तत्व आकाश मिलकर अग्नि तत्व सूर्य की उत्पत्ति हुई। हम जिस ग्रह में रह रहे हैं वह ग्रह है पृथ्वी। यह किसका परिवार है? सौर परिवार। सूर्य का एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है और इसके चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं और सूर्य को लेकर 9 ग्रह हो जाते हैं। और सूर्य से ही, सूर्य आग का गोला, हम लोगों ने भूगोल में, विज्ञान में पढ़ा है, सूर्य आग का गोला, उसी से पिंड अलग हुआ। जो पृथ्वी जो पहले बहुत गर्म थी, हजारों वर्षों के बाद ठंडी हुई, तब इसके अंदर जल और ये सब जीवन उत्पन्न हुआ। तो माने सूर्य हमारा मुख्य केंद्र है। जिस परिवार में, जिस ग्रह पे, पृथ्वी ग्रह पे हम रह रहे हैं, वह जो सूर्य हमको दिखाई पड़ता, उसी परिवार के एक ग्रह में हम निवास करते हैं। तो बताइए, ये जो ग्रह है सूर्य, और सूर्य के चारों ओर जो ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, और इन ग्रहों के भी उपग्रह हैं। जरा सोचिए, सब ग्रह का पथ अलग अलग है और सब ग्रहों के उपग्रह अलग अलग हैं। बताइए, पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति ये कैसे हवा में लटकी हुई है? पृथ्वी लटका है, सूर्य लटका है, बृहस्पति, शुक्र, सारे मंगल, बुध, सारे तो लटके हुए हैं। आखिर ये आपस में एक लड़ते क्यों नहीं, टकराते क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर एक प्रकृति में नियम काम कर रहा है, सृष्टि में नियम काम कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण का नियम, अनेक नियम हैं। उन नियमों से ये पूरा हमारा जो अंतरिक्ष है वो नियंत्रित हो रहा है। और उसी प्रकृति ने, जिस सत्ता ने अनंत आकाश बनाया, जिस सत्ता ने ये पूरा सूर्य का एक परिवार बनाया, उसमें हम ग्रह के रूप में, उस ग्रह में जो हम एक बिंदु मात्र आत्मा के रूप में रह रहे हैं। पहले भगवान ने जो ये जड़ जगत बना, फिर वनस्पति जगत, फिर उसके बाद में जंतु जगत, फिर मानव जगत। तो मानव जगत की रचना में जो श्री रामचरितमानस में सूत्र दिया गया, आकाश तत्व सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आकाश तत्व का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, आकाश तत्व का हमारे इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है, आकाश तत्व का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, आकाश तत्व का प्रभाव हमारे बुद्धि पर पड़ता है, आकाश तत्व का प्रभाव हमारे अहम पर पड़ता है। आकाश हमारे जीवन का अंग है, प्राण है। और जिन लोगों ने आकाश तत्व का निरादर किया, क्योंकि अव्यक्त ब्रह्म का मूल तत्व आकाश है, अर्थात आकाश के पीछे ही तो हमारी वह सत्ता विद्यमान है जिसके हम अंश हैं। और ये आकाश तक जितना दिखाई पड़ता है इसको माया बोला गया है। माया, माँ माने नहीं, या माने जो। गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। ये जो प्रकृति जहाँ तक दिखाई पड़ रही है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब माया है। और उस माया के जस्ट बाद हमारा मायापति है, परमात्मा है, वो ब्रह्म है, उसी का अंश हमारे भीतर है। लेकिन हम अपने जीवन में उस आकाश तत्व को कैसे समझें? मैंने निवेदन किया, आकाश तत्व का अपनाएं तो प्राण शक्ति को जगाएं। बिना आकाश तत्व को अपनाए हम प्राण शक्ति को जगा नहीं सकते। हम सुबह उठते ही सबसे पहले तो उषा पान कर लेते हैं। उषा पान कोई करता है, कोई बेड टी लेता है,
कोई सिगरेट लेता है, कोई तंबाकू गुटखा लेता है, तब वॉशरूम जाता है। उसके बाद जब वॉशरूम करके आया तो दिनचर्या करके थोड़ा मॉर्निंग वॉक निकल गया। मॉर्निंग वॉक से आया तो तुरंत चाय नाश्ता कर लिया। चाय नाश्ता ख़त्म हो गया, तब से उसके बाद ऑफिस जाना है तो 10 साढ़े 10 बजे भोजन करके फिर ऑफिस चला गया। ऑफिस चला गया, वहाँ भी खान पान चल रहा है, और लौट के आया घर में 6-7 बजे तो फिर चाय नाश्ता हो गया। और रात में डिनर 9 और 10 के बीच में, 8 से 10 के बीच में डिनर हो गया, उसमें खाना खाया, और सोते समय 1 गिलास दूध ले लिया। इतना सुबह से शाम तक खा रहा है। और अगर आप देखेंगे किसी की डाइट चार्ट बनाएंगे, किसी का भी डाइट चार्ट बनाए, जितने लोग बैठे हैं साधकों को छोड़ करके, उनके डाइट चार्ट में मैक्सिमम एसिडिक फूड है, अम्लीय आहार है, अन्नमय भोजन है, दूध और अन्न से बना हुआ खाद्य पदार्थ हम ले रहे हैं। आकाश तक तो नहीं जा रहा है, हम पृथ्वी तक तो ज़्यादा ले रहे हैं, कुक्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं, अनकुक्ड तो हम ले ही नहीं रहे हैं। और सब्जियां भी लेते हैं तो मसालेदार सब्जी खाते हैं, कहते हैं कि मैं कोई रोगी हूँ कि जो मैं लौकी और नेनुआ तुरई खाऊंगा, टिंडा खाऊंगा। तो मतलब कहने का कि हमारा जो खान पान है, जो अज्ञानता है, इसमें आकाश तत्व तो है ही नहीं। पृथ्वी तत्व तो दूध अनाज हो गया, जल तत्व तो तरकारियाँ हो गई, अग्नि तत्व तो फल हो गया, वायु तत्व तो पत्ती और सलाद हो गया, उसके बाद आकाश तत्व है। हम देखें तो दिनचर्या में कुक्ड फूड ज़्यादा है, मैदा प्रोडक्ट ज़्यादा है, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक है, और कुछ लोग तो शाकाहारी छोड़ करके जो अन्य आहार है उसके भी शौकीन हैं, और कुछ लोग तो ड्रिंक के भी शौकीन हैं। बिना ड्रिंक के उनका सुबह और शाम नहीं होता है। तो बताइए, यह मानव शरीर जो भगवान ने दिया, किस काम के लिए दिया था और कहाँ चले गए? तो आकाश तत्व तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आकाश माने शून्य, खाली पेट, कुछ नहीं खाना। आप ऊपर देखें, आकाश का पर्यायवाची शून्य भी है। हम लोगों ने पर्यायवाची पढ़ा है, शून्य। ख माने आकाश, इसीलिए खग, ख माने आकाश, ग माने गमन करने वाले, खग माने पक्षी, जो आकाश पे गमन करते हैं उनको पक्षी कहता है। तो एक पर्यायवाची पक्षी का खग भी है, तो ख भी। तो हमारा जो शून्य है, हम सबसे पहले अपनी प्राण शक्ति के लिए जो मूल तत्व आकाश है, सुबह उठने से लेके हम जब आकाश तत्व लेंगे तो हमारी आकाश तत्व क्या करेगा? जो हमारा आकाश तत्व है वह हमारी प्राण शक्ति को पाचन क्रिया से मुक्त करता है। आज जो सुबह से हम आँख खुलने से लेकर बेटी से लेकर रात में दूध तक हम अपने प्राण शक्ति को केवल पाचन क्रिया, पाचन में लगा रखा है, और एक पाचन पूरा नहीं हो पाता तब से दूसरा पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। हम आकाश तत्व भूल गए, हम जल तत्व भूल गए। माने जल तत्व माने सूप, सब्जी, जूस, नारियल पानी, नींबू शहद पानी, इसको हम नहीं लेते हैं। और उसके बाद फल तो हम लेते ही नहीं हैं। हमारा नाश्ता अन्नमय होता है। और मैंने देखा है, बड़े बड़े घरों में गया हूँ, बेंगलोर गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, जब रात चाहे दोपहर में खाना खाइए तो आम के सीजन में खाना खाने के बाद फल कटता है, और रात में डिनर के बाद फल कटता है। क्या सेंस है जरा बताइए? आग अग्नि तत्व है, फल है अग्नि तत्व, और उस पर आपने क्या डाल दिया? पृथ्वी तत्व, जल तत्व डाल दिया। जब कहीं आग लगती है तो या तो मिट्टी या बालू डालते हैं या तो पानी से बुझाते हैं। माय डियर फ्रेंड, यह जो आप दोपहर में लंच के बाद और रात में डिनर के बाद जो फल खाते हैं, ये अपने शरीर के साथ अत्याचार कर रहे हैं। ये विषम आहार है। ये फल आपको फायदा नहीं करेगा, शरीर में नुकसान पैदा करेगा, नुकसान करेगा, और इसीलिए आपको फल काम नहीं आ रहा है। फल तो खा रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप समय गलत है, इसलिए उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आहार शैली के बारे में हमको समझना पड़ेगा, और जब तक आहार शैली नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन में हमको क्रांतिकारी अनुभूति नहीं होगी। और हमारे कुछ डॉक्टरों ने मेरे पास एक बुक है, उसमें डॉक्टरों ने आहार के बारे में कुछ अपने उद्बोधन दिए हैं, उसको हम आपको सुनाना चाहते हैं। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं, आदमी बीमार पड़ने पर बेवकूफ़ नहीं हो जाता,
किंतु दवा, इंजेक्शन, ऑपरेशन आदि आधुनिक चिकित्सा के नाम पर उसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। प्रचार तंत्र ने आदमी के विचार तंत्र को भ्रष्ट करके बिल्कुल कुंठित कर दिया गया है। ये डॉक्टर हैं जॉनसन, एक डॉक्टर विलियम ऑसलर हैं। सच्चा डॉक्टर वही है जो अपनी दवाओं की व्यर्थता समझता है कि मेडिसिन आर यूजलेस, वो अच्छा डॉक्टर है। सच्चा डॉक्टर ईमानदार डॉक्टर है। एक डॉक्टर है प्रोफेसर ग्रेगरी, डॉक्टरी सफलता के 100 में से 99 किस्से सिर्फ डॉक्टरी झूठ है। माने जो डॉक्टरी की सफलता का हम लोग ढिंढोरा पीटते हैं, 99% जो भी स्टोरीज़ हैं वो सब झूठ पे आधारित है। डॉक्टर जेम्स जेनसन कहते हैं, मैं अंतःकरण पूर्वक अपना मंतव्य व्यक्त करता हूँ कि यदि इस भूपृष्ठ पर एक भी डॉक्टर, एक भी चिकित्सक, एक भी दाई, एक भी दवा विक्रेता न हो तो बीमारियां अपने आप कम हो जाएं और यातना भोग कर अकाल ही मर जाने वाले मनुष्य आरोग्यपूर्ण दीर्घायु जीवन प्राप्त कर लें। डॉक्टर रश कहते हैं, हमने रोगों को गुणाकार किया है, मल्टीप्लाई किया, हमने रोगों को मल्टीप्लाई किया है, साथ ही मृत्यु को भी मल्टीप्लाई कर दिया। जितने रोग मल्टीप्लाई उतने मृत्यु के कारण बन गए। डॉक्टर जे मेसन वुड कहते हैं, तोप, तलवार, बंदूक, महामारी और अकाल की भीषण बर्बादियों से भी अधिक बर्बादियां दवाओं ने की है। डॉक्टर जॉन बी डेवर, मैंने अपने सुदीर्घ अनुभव में यह देखा है कि अधिकांश एपेंडिसाइटिस और पित्ताशय गॉल ब्लैडर की पथरी के मामलों में जो सर्जरी शल्य क्रिया की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जितने अपेंडिसाइटिस के, अपेंडिक्स के ऑपरेशन हो रहे हैं, सर्जरी हो रही है, और गॉल ब्लैडर की जो सर्जरी हो रही है, ये डॉक्टर कहता है यह वास्तव में इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। महात्मा गांधी जी कहते हैं, योग्य आहार तंदुरुस्ती, मनोबल और आत्मबल में वृद्धि करता है। जो व्यक्ति एक वैद्याचार लोलिम्बराज हैं, जो व्यक्ति आहार विषयक नियमों का पालन करता है, उसे दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर देखिए, ये फिर एक डॉक्टर एस कोपलैंड, हम जो कुछ खाते हैं उसके 1/3 हिस्से पर हम जीते हैं। जो हम खाना खाते हैं सुबह से रात तक, हम जो कुछ खाते हैं उसके 1/3 हिस्से पर ही हम जीते हैं और शेष 2/3 हिस्से पर डॉक्टर जीते हैं। अर्थात जो खाना हम खा रहे हैं 1/3 तो अपने शरीर के लिए खाते हैं और 2/3 खाना हम डॉक्टर के लिए खाते हैं, डॉक्टर को भुगतान करने के लिए खाते हैं। डॉक्टर विलियम ओसलर कहते हैं, हम जिसके बारे में कुछ नहीं जानते उस मनुष्य के शरीर में, मतलब क्या इस डॉक्टर की पीड़ा देखिए, हम जिसके बारे में कुछ नहीं जानते उस मनुष्य के शरीर में ऐसी दवा पहुंचाते हैं जिसके विषय में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। आज जितनी ये वैक्सीन चल रही है, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। वी आर द इंस्ट्रूमेंट, हम लोग सब इंस्ट्रूमेंट हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अगर बच गए तो बच गए और निकल गए तो निकल गए, एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिकों का हो गया। तो माय डियर फ्रेंड, ये डॉक्टरों की पीड़ा है जो हमने आपको बताया। तो मतलब कहने का, जब तक हम आकाश तत्व को महत्व नहीं देंगे, आकाश तत्व माने खाली पेट, जब आकाश तत्व लेंगे, आकाश तत्व माने खाली होना, खाली करना, शून्य, खाली, कुछ नहीं खाना, खाली पेट। तो आप शरीर के बारे में क्या करेंगे? सुबह उठने से लेकर 5, अगर 4 बजे को स्टैंडर्ड स्केल माने तो हमको अभ्यास करना है 12 बजे तक हम आकाश तत्व लें। और किस लिए लें, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। राम दरस लगे लोग सब, हरि मार्ग चितवत मत धीरा। ये भूल जाइए कि मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, ये भूल जाइए कि मेरा शुगर ठीक हो जाएगा, ये भूल जाइए कि अर्थराइटिस ठीक हो जाएगी, ये भूल जाइए कि मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। आप यह विचार करके
यह आकाश तत्व को अपनाइए कि मुझे अपने भीतर जो परमात्मा का दिव्य प्राण शक्ति है उसका दर्शन करना है, उसको जागृत करना है, उसको प्रकट करना है। हमारे पार्वती जी ने तपस्या किया है, हमारे मनु शत्रुपा ने तपस्या किया है, देवताओं ने तपस्या किया है। तो भैया किसी को प्रकट करने के लिए, परमात्मा को प्रकट करने के लिए, तो आज जो हम आकाश तत्व लेने जा रहे हैं उसके पीछे माइंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका विचार बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका लक्ष्य सही होगा तो आपको रिजल्ट भी सही मिलेगा, समय कम लगेगा। अगर आपका लक्ष्य नहीं सही होगा तो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। और कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो भगवान की प्राण शक्ति को नहीं चाहता। और कुछ लोग कहते हैं सज्जन भैया ये आकाश तत्व कब तक नहीं लेना है। हम कहते हैं जब तक तुम अपने आत्मा की प्राण शक्ति को अनुभव करना चाहते हो तब तक नहीं लेना है। जब तक तुम प्राण शक्ति को मल अम्ल की सफाई में लगाना चाहते हो तब तक नहीं लेना है। जब तक तुम शरीर में अखंड श्वास चाहते हो, इंद्रियों में अखंड शक्ति चाहते हो, तब तक नहीं लेना है। हाँ, अगर आपको रोग बीमारी फिर चाहिए तो फिर छोड़ देना, हमें उसमें क्या जाता है, ये तुम्हारे ऊपर है। तो पहली बात है, यह जो आकाश तत्व है ये हमारे शरीर के निर्माण का मुख्य तत्व है, सफाई वाला है। तो हम जो आकाश तत्व ले रहे हैं शरीर पर क्या करेगा, जब हम नाश्ता घटाएंगे और नाश्ते के साथ साथ जो नाश्ता अन्न में हो रहा है, कुक्ड फूड हो रहा है, अम्लीय भोजन हो रहा है, हम उसको दिन में 2 बजे 3 जो एक सुबह से लेकर 1 से 3 बजे तक जो भी हम नाश्ता लेंगे, जो भी हम आहार लेंगे, वो भगवान की रसोई का आहार लेंगे। नेचुरल फूड जो प्रकृति के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है केवल मानव जगत के लिए। जरा बताइए, ये सेब किसके लिए बना है, ये संतरा मौसमी अनार पाइनएप्पल पपीता किसके लिए बना है, ये अनार अंगूर किसके लिए बना है, ये ड्राई फ्रूट्स किसके लिए बना है। भैया इतना महंगा है, किसको खिलाएंगे, ये भगवान ने हमारे आपके लिए बनाया है। ये जितने प्रकार के फूलों का रस मधुमक्खियाँ इकट्ठा करती शहद के रूप में किसके लिए बनाया है, हमारे लिए बनाया है। तो हमको भगवान की रसोई, अगर आप प्राण शक्ति को जगाना चाहते हैं तो भगवान से जुड़ने के लिए भगवान की प्राण शक्ति ठीक आकाश तत्व के पीछे प्रकट होगी। आकाश तत्व बढ़ाएंगे, प्राण शक्ति का प्रकट हो जाएगा। ये हम अगले विषय में बताएंगे, फिर बात करेंगे। लेकिन अभी समझिए, जैसे जैसे आकाश तत्व का अभ्यास हमारा दृढ़ होगा और प्राण शक्ति का प्रकट होता जाएगा, और दिमाग में बैठाना है हमको प्राण शक्ति को जगाने के लिए आकाश तत्व ले रहा हूँ। जो आत्मा की प्राण शक्ति हमारे शरीर के भीतर है उसको जगाने के लिए आकाश तत्व ले रहा हूँ। और आकाश तत्व क्या करेगा, वह आकाश तत्व जो प्राण शक्ति को ताकत देगा। ये शिव तत्व है। आकाश तत्व क्या है, शिव तत्व है। सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक शिव तत्व है। अगर विष्णु तत्व को जगाना है, विष्णु तत्व माने आत्मा की प्राण शक्ति को जगाना है, तो शिव तत्व का पहले आपको अभ्यास करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे राम जी कहते हैं, और एक गुपुत मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर, और शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन हूँ मोहिन भावा। ये जो शिव तत्व है ये साधन है, और किसको पाने के लिए, सत्व तत्व जो विष्णु तत्व है, जो प्राण शक्ति का भंडार है, जो आह्लादनी शक्ति का भंडार, जो चेतना शक्ति का भंडार, प्रेमा शक्ति का भंडार, उसको प्रकट करना है। तो आकाश तत्व क्या हो गया, शिव तत्व हो गया। और जब शिव तत्व को आप सिद्ध कर लेंगे, ये शिव तत्व को सिद्ध करना पड़ेगा। और उद्देश्य क्या है, विष्णु तत्व को जागृत करना है, ब्रह्म तत्व को जागृत करना है। और किस रूप में, प्राण शक्ति के रूप में। माय डियर फ्रेंड, जहां आपने आकाश तत्व का अभ्यास किया और जैसे ही प्राण शक्ति को मौका मिला तो वो मल अम्ल जितना भी आपकी अज्ञानता से कूड़ा इकट्ठा किया है, वो प्राण शक्ति और शिव तत्व मिल करके उन मल और अम्ल का संहार कर देंगे। शिव संहार के देवता हैं।
तो आकाश तत्व शिव तत्व है। हमने प्राण शक्ति को, विष्णु तत्व को वह मौका दिया है संहार करने का। और आपने देखा होगा जब रावण को मारना हुआ तो विष्णु तत्व प्रकट हुए, लेकिन वहां पर शिव तत्व हनुमान बनकर सेवा में हाजिर हो गए हैं। ये शिव तत्व है, रुद्रावतार। हमारे हनुमान जी महाराज वहां रुद्रावतार हैं। ये शिव तत्व। मारना किसको? रावण को। रावण क्या? जो हमारे शरीर में मल है, जो अम्ल है, वही तो रावण है। और रावण की परिभाषा क्या है? रावणो लोक रावण, जो संसार को रुलाए वही तो रावण है। आज सारे संसार को कोरोना रुला रहा है, और इससे पहले कैंसर रुला रहा है, उससे पहले एड्स रुला रहा है, उससे पहले हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, अर्थराइटिस, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन, थायराइड, कितना हरि अनंत हरि रोगों की कथा भी अनंत है। कितने रोग हैं, आप पढ़ना पढ़ते जाइए, आप थक जाएंगे, लेकिन रोग नहीं खत्म होगा। माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस रावण को मारना चाहते हैं तो शिव तत्व का साथ सहयोग लेना पड़ेगा। राम जी बिना शिव तत्व के सहयोग के सीता तक नहीं पहुंच सकते, उसके लिए हनुमान जी को भेजा गया। शिव तत्व है ये। तो आकाश तत्व शिव तत्व है। और आप देखे होंगे जब हनुमान जी लंका गए हैं तो किस मार्ग से गए थे? आकाश मार्ग से। तो शिव तत्व माने जो शिव तत्व है, जो विष्णु तत्व है, उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम, वो जो सीता है वही प्राण शक्ति का आधार है, वही सीता आलाद्य शक्ति का आधार है, वही सीता चेतना शक्ति का आधार है, वही सीता प्रेमा शक्ति का आधार है। और जिसको रावण ने अशोक वाटिका में अपने कब्जे में ले लिया। आपकी प्राण शक्ति को आपके रावण रूपी राजा ने, लंकापति ने मल और अम्ल के कारण उस प्राण शक्ति को अपने में बंदी बना लिया है। और भैया इस बंदी गृह से अगर प्राण शक्ति को मुक्त करना है मल और अम्ल से, तो आपको शिव तत्व की साधना करनी पड़ेगी, शिव तत्व को सिद्ध करना पड़ेगा, वो आकाश तत्व है। और आकाश तत्व का अभ्यास बहुत आसान है। धीरे धीरे अपने नाश्ते को बढ़ा। पहले तो उषा पान बिल्कुल बंद कर दें, कतई नहीं। इसके बारे में अलग से सेशन लूँगा। उषा पान की कतई आवश्यकता नहीं है, वो अनसाइंटिफिक है, अवैज्ञानिक है। तो इसलिए पहले उषा पान अगर कर लिया तो आकाश तत्व नहीं आएगा। इसलिए आपको आकाश तत्व के लिए उषा पान भी नहीं करेंगे। जितनी देर तक चल सकते हैं चलिए, और जहाँ दिक्कत हो वहाँ पर फिर आप क्या ले लेंगे? नींबू शहद पानी। यहाँ स्टार्ट करेंगे नींबू शहद पानी से। आप सादा पानी ले सकते हैं, ठंडा पानी में नहीं लेना है, सादा पानी या गुनगुना पानी। तो कोशिश हो सादे पानी में लीजिए, इसलिए उसमें 2 चम्मच शहद, आधा नींबू डालिए। तो ये लिया, और फिर उसके बाद और थोड़ा बढ़े, फिर समय बढ़ाते गए, नाश्ते का समय बढ़ाते गए, और जहाँ तकलीफ हुई वहाँ पर नींबू शहद ले लिया, कभी सूप ले लिया, कभी फलों का जूस। लेकिन जूस में मैंने आपको निवेदन किया है 60% जूस और 40% प्लेन वाटर मिला के तब लेंगे, क्योंकि अग्नि तत्व है, वो बहुत तेज़ सफाई कर सकता है, उभार कर सकता है, बहुत आप कंट्रोल ना कर सकें। इसलिए 60% जूस और 40% वाटर। इसके अलावा आप कोई वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, खीरे का जूस ले सकते हैं, वह भी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। भगवान ने बहुत सारा शिव तत्व के लिए बहुत सारा साधन दे दिया है। आकाश तत्व जहाँ तकलीफ हुआ वहाँ हमने लिक्विड रसाहार ले लिया। और रसाहार क्या करता है? इसके पीछे एक लॉजिक है। जब ये आकाश तत्व लेंगे तो आपकी जीवनी शक्ति क्या करेगी? आयुर्वेद में सिद्धांत दिया गया, आहारम पचत शिखी दोषान आहार वर्जिता। जब हम आहार लेते हैं तो हमारी प्राण शक्ति भोजन को पचाती है, और जब हम आहार नहीं लेते हैं, आकाश तत्व लेते हैं, तो हम आकाश तत्व लेकर अपने प्राण शक्ति को पाचन क्रिया से मुक्त करते हैं, मुक्त होने का अवसर प्रदान करते हैं। और यही प्राण शक्ति जब पाचन क्रिया से मुक्त होती है तो हमारे भीतर जो मल और अम्ल है वही प्राण शक्ति उसकी सफाई में लग जाती है। और जब सफाई में लगेगी तो भैया तकलीफ होगी। अगर वात का प्रकोप होगा तो दर्द होगा। अभी आज किसी ने हमको फ़ोन किया था कि दर्द हो रहा था, हमने कहा वात का प्रकोप है, तो उसका साधन बता दिया उनको कैसे करना है। तो वात का प्रकोप होगा तो दर्द होगा, वांडरिंग होगा, कभी सिर में, कभी कंधे में, कभी पैर में, कभी पेट में, कभी पीठ में, वांडरिंग पेन। हवा क्या करती है? घूमती रहती है चारों तरफ, ऐसे दर्द होगा।
अगर कफ का विकार होगा तो आपको सर्दी जुकाम भी हो सकता है। जब आप आकाश तत्व लेंगे तो सर्दी जुकाम हो सकता है, और इस समय सर्दी जुकाम तो सबको डर लगता है, बाप रे कहीं कोरोना न हो जाए। भूल जाइए, ये आपने भगवान की शक्ति को जगाने के लिए आप कर रहे हैं। ये मल अम्ल जो आएगा अपने आप निकल जाएगा, इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है। तो जो ये कफ होगा, सर्दी जुकाम, सुस्ती हो सकती है, आलस से होगा, ये कफ का प्रभाव है। और जब पित्त का प्रभाव होगा तो आपको पेट में जलन, बुखार और सिर में चक्कर आ सकता है। तो भैया इसको बर्दाश्त थोड़ा करेंगे, और जब बर्दाश्त नहीं होगा तो हम नींबू शहद पानी सूप जूस से इसको दबा देंगे। और दबाने का मतलब क्या होगा, वो सफाई में लग जाएगा। जैसे हम लोग कभी कभी अपने घर के आंगन की जो नाली होती है उसको झाड़ू से या तार के ब्रश से जो काला काला जमा होता है खूब रगड़ते हैं, खुरचते हैं, और खुरचने के बाद फिर हम 1 बाल्टी पानी डाल देते हैं और वो जो खुरचा हुआ मल है वो नाली से बाहर निकल जाता है, और आपकी जो नाली का फर्श है वो साफ सुथरा हो जाता है। ठीक यही क्रिया यहाँ हो रही है। जब आपने प्राण शक्ति को आकाश तत्व का मौका दिया, शिव तत्व दिया, शिव तत्व सफाई का मौका, आकाश तत्व लिया, कुछ नहीं लिया, उषा पान नहीं किया, पानी नहीं लिया, नाश्ता नहीं लिया, चाय नहीं लिया, तो जो बढ़ाया तो वो प्राण शक्ति क्या करेगी, जो आंतों में मल है, जो ब्लड में अम्ल है उसको खुरचेगी। और इसलिए रसाहार लेना है, और रसाहार क्या करेगा, जो स्टमक में मल होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो निकल जाएगा बाहर, और आपका मल जाके असेंडिंग कोलन में पहुंच जाएगा। माय डियर फ्रेंड, तो आकाश तत्व क्या करेगा, ये सफाई का तत्व है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइबर्स फूड लेंगे। फाइबर्स फूड माने रफेज वाला फूड लेंगे। ये क्या है, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जिसमें हम फल लेंगे मौसम के, सलाद लेंगे, अंकुरित ले सकते हैं, ये ले लेंगे, और भर पेट खाएं। कोई जो ही नहीं कि रोटी ही ले, भर पेट खाएं। और उसमें साथ में अगर आपको दिक्कत हो तो मिक्स वेजिटेबल या प्लेन हरी सब्जी कोई ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब रात में शाम हो जाएगी तो शाम को फिर आप सूप ले लीजिए, नहीं सूप लेने का मन है तो आप कोई हल्का सा ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, स्नैक्स भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्वांटिटी कम। आप समझ लीजिए, हमको मैदे का प्रोडक्ट अभी नहीं लेना है। जो लोग आकाश तत्व का अभ्यास कर रहे हैं वो मैदे का प्रोडक्ट नहीं लेंगे, पनीर नहीं खाएंगे, मतलब कि ये मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेंगे। और इसके बाद आप फिर बाद में कोई भी नाश्ता करिए, फल का नाश्ता, सूप का नाश्ता, कुछ भी नाश्ता करिए, और रात में डिनर लीजिए जिसमें हो सके तो जो मल्टीग्रेन आटा आ रहा है, जिसमें ज्वार, बाजरा, चना और गेहूं मिक्स है, और नहीं तो आप बेसन मिक्स रोटी ले सकते हैं, और उसके साथ सब्जी, दाल, चावल बहुत प्रेम से खाइए। और साथ ही साथ जो थाली में आपके आया है वहाँ भी आकाश तत्व अप्लाई करना पड़ेगा। जो आपने दोपहर में फल लिया वहाँ भी आकाश तत्व को अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको भूख लगी है तो 1/4 आप भगवान की थाली में निकाल देंगे, यहाँ भी आकाश तत्व। माने अगर आपकी प्लेट भरी है तो उसमें से 1/4 आप फ्रूट्स भगवान की थाली में, भगवान की थाली के अगेन आकाश तत्व दिया आपने, आकाश तो अभ्यास किया, और जब खाने लगे तो फिर आकाश तत्व को 1/4 आप फ्रूट्स जो आप ले रहे हैं उसको भी निकाल दिया। इसी प्रकार से जब आप रात में डिनर लेने जा रहे हैं तो अपनी थाली में से, रसोई में से नहीं, अपनी थाली में से अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो फिर आकाश तत्व इस्तेमाल करिए, फिर 1/4 वहाँ पर आप भगवान का निकाल दीजिए थाली में। आप जहाँ फल में भी आकाश तत्व जोड़ दिया, थोड़ा खाली रखा खाने में, थोड़ा भूख बचा के रखा, और रात में जब खाना खाने गए तो वहाँ भी भूख बचा के रखा। हाँ, अगर आप दूध लेना चाहते हैं, यद्यप दूध की आवश्यकता नहीं, लेकिन इस समय मैं कहूँगा दूध जरूर लीजिए हल्दी मिला करके। तो मैं निवेदन करूँगा तब आज 1 रोटी और कम कर दीजिए, तब 1 रोटी और कम करिए, क्योंकि मिल्क इज़ कंप्लीट फूड फॉर द बॉडी। सो आप 1 रोटी कम कर दीजिए, 1 गिलास दूध लीजिए। अगर आपने 3 रोटी भी खा लिया और 1 गिलास दूध पी लिया तो माय डियर फ्रेंड आपने डबल आहार ले लिया।
ये दूध अनाज जो है ये पृथ्वी तत्व है, और आपने पृथ्वी तत्व की मात्रा बढ़ा दी, तो आपने जो आकाश तत्व से जीवनी शक्ति प्राण शक्ति बचाया था जगाने के लिए, आपने मिट्टी डाल दिया उस पर। तो मैं यही निवेदन करूंगा, तो अनाज कम लेना है, और अगर दूध लेना है तो एक रोटी और कम कर दीजिए और दूध ले लीजिए। ये आकाश तत्व हुआ। तो जब इस प्रकार से आकाश तत्व का अभ्यास करेंगे तो आपकी प्राण शक्ति, और इसका रिजल्ट आपको विद इन 15 डेज आएगा, इससे ज़्यादा नहीं। 15 दिन के अंदर आप देखेंगे आपके शरीर में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। यह आकाश तत्व हमारे प्राण शक्ति को जगाने का मूल तत्व है। आकाश तत्व से प्राण शक्ति जगेगी, प्राण शक्ति जगेगी तो हमारे जो मल और अम्ल है उसकी सफाई करेगी, और उस सफाई के बाद जितनी प्राण शक्ति जागृत होती जाएगी उतना इम्यूनिटी लेवल हमारा बढ़ता जाएगा, और हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है बढ़ती जाएगी, और हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के वायरस का, मौसम परिवर्तन का, श्रम का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।